नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं। ये जो मुद्दा है ये देश के सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है, साथ ही देश में जो विचाराधीन कैदी हैं उनसे जुड़ा हुआ ये मामला होगा। तो बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है और ये जो फैसला है, ये जो निर्णय है, ये देश के जो विचाराधीन कैदी हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी भी है। तो हम देखेंगे कि आखिर ये सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है, क्या निर्णय है जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके साथ ये भी हम बात करेंगे कि आखिर ये जो निर्णय लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आखिर इसका मूल रूप से किसे किसे लाभ प्राप्त होगा। बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय है ये किस संदर्भ में लिया गया है, साथ ही बात करेंगे कि ये पूरा मामला क्या है और इसमें बात करेंगे कि आखिर केंद्र सरकार का क्या तर्क है, केंद्र सरकार ने क्या यहाँ प्रस्तुत किया है। इसके साथ हम बात कर लेंगे कि आखिर जो विचाराधीन कैदी हैं वो किसे हम कहते हैं। इसके साथ बात करेंगे कि पुलिस या न्यायिक हिरासत क्या होती है, दोनों में क्या अंतर होता है। इसके बाद बात करेंगे कि जो विचाराधीन कैदी हैं आखिर कहते किसे हैं विचाराधीन कैदी। इसके साथ ही बात करेंगे कि क्या हमारे यहाँ कोई भी विचाराधीन कैदियों के कोई अधिकार भी दिए गए हैं, देश में विचाराधीन जो कैदी हैं इनकी वास्तव में स्थिति क्या है, इनसे जुड़ी समस्याएं क्या है और क्या इनके लिए कोई सरकार ने पहल भी प्रारंभ की है या पहले से कोई ऐसी पहल चल रही है। ये सारे मुद्दे होंगे जिनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज का यही टैग है कि अपराध करने वाले विचाराधीन अपराधियों को तुरंत जमानत देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए थोड़ा न्यूज़ देख लेते हैं जो न्यूज़ चर्चा में है। न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर स्विफ्ट बेल फॉर मेनी अंडर ट्रायल फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स इन इंडिया हेयर्स वाई। ये न्यूज है। न्यूज क्या है तो सुप्रीम कोर्ट ने भारत में पहली बार अपराध करने वाले कई जो विचाराधीन अपराधी हैं, जो कैदी हैं, उनको तुरंत कह सकते हैं जमानत देने का आदेश दिया है। और जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है, ये क्या है कि देश में जो बड़ी संख्या में जो विचाराधीन कैदी हैं वो खुश हो चुके हैं, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है और ये चर्चा का विषय बना हुआ भी है, क्योंकि जो विचाराधीन कैदी हैं इनकी जो संख्या है ये शासन प्रशासन के लिए भी एक बड़ा सिरदर्दी बने हुए हैं और इस कारण से ये जो न्यूज़ है ये एक बड़ी न्यूज़ बन जाती है और ये देश के वैसे विचाराधीन कैदियों के लिए एक खुशखबरी भी है। तो चलिए हम देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। पहली बात कर ले, सुप्रीम कोर्ट ने भारत में पहली बार अपराध करने वाले कई विचाराधीन अपराधियों को तुरंत जमानत देने का आदेश दे दिया है। आप समझ सकते हैं, इसके डिटेल बिंदुओं की चर्चा हम आगे करते हैं। अब बात कर ले कि प्रश्न उठता है कि आखिर जो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है कि ये जो निर्णय आया है इसका लाभ आखिर किसे प्राप्त होगा, इससे कौन लाभान्वित होगा। इसकी अगर हम बात करें तो नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी BNS जो है, यानी नए भारतीय जो नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है, इसके तहत अगर बात करें तो अपनी अधिकतम हिरासत की जो अवधि है उसका 1/3 यानी 1/3 हिस्सा पूरा कर चुके पहली बार अपराध करने वाले देश के जो विचाराधीन अपराधी हैं उन्हें इस निर्णय का लाभ प्राप्त होगा। आप समझिए इसमें मूल बात क्या कही गई है कि नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इसके तहत अपनी अधिकतम हिरासत की जो अवधि है उसका 1/3 हिस्सा, यानी जो भी कह सकते हैं कि उसकी हिरासत की अवधि है, अगर उसका 1/3 हिस्सा वो कैदी पूरा कर चुका है और वो पहली बार कोई अपराध किया है, उस जुर्म में क्या है कि वो बंदी बना है, तो ऐसे जो और उनके ऊपर केस चल रहा है, तो ऐसे जो रिमांड पर हैं तो वैसे विचाराधीन अपराधियों को इस निर्णय का लाभ प्राप्त होगा। तो ये हमने देख लिया। अब अगले बिंदु की बात करें कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा
479 को भारत में पूर्वव्यापी रूप से लागू किया है और बीएनएसएस की धारा 479 के अनुसार विचाराधीन कैदियों को जमानत दी जा सकती है। उन्हें उस कानून के तहत अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि के 1/3 तक हिरासत में अगर रखा गया हो। इसके साथ इसके अनुरूप सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर के जेल अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे उन सभी विचाराधीन कैदियों को रिहा करें जिन्होंने बीएनएसएस की धारा 479 के तहत निर्दिष्ट अधिकतम हिरासत अवधि की 1/3 जो अवधि है उसे पूरी कर ली है, वो कह सकते हैं न्यायिक हिरासत में रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि केंद्र सरकार का सर्वोच्च न्यायालय में आखिर क्या प्रस्तुतिकरण था, क्या आर्गूमेंट था जिसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया है। तो न्यायमूर्ति जो हिमा कोहली है, न्यायमूर्ति जो संदीप मेहता है, इन दोनों की पीठ ने यह आदेश तब जारी किया जब केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी ने उन्हें ये बताया कि बीएनएसएस की धारा 479 जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436A का स्थान लेती है, जो सभी विचाराधीन कैदियों पर लागू होगी, भले ही अपराध 1 जुलाई 2024 से पहले ही क्यों न दर्ज किया गया हो। इसके साथ ही इस मामले में न्याय मित्र की भूमिका निभा रहे जो एडवोकेट अधिवक्ता जो गौरव अग्रवाल हैं, उन्होंने कहा कि धारा 479 को लागू करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालने के साथ इनका ये कहना था कि इससे जेल प्रणाली पर जो अतिरिक्त दबाव है उसमें महत्वपूर्ण कमी आएगी। जो जेलों पर कह सकते हैं कि अतिरिक्त जो विचाराधीन कैदियों का प्रभाव है, इनका जो बर्डन है उसमें कमी आएगी। और इसके साथ ही न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार भी कर लिया, लेकिन अपने निर्देश में सुनिश्चित करने पर ये ध्यान देने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के पूर्वव्यापी आवेदन से वर्तमान में हिरासत में लिए गए लोगों को भी लाभ मिले, ये बात स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट का कहना था। अब बात कर लेते हैं भारतीय जेलों में भीड़ कम करने पर ध्यान केंद्रित क्यों किया जा रहा है। तो देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्देश उस समय आया है जब पीठ भारत में जेलों में कैदियों की अत्यधिक भीड़ के मुद्दे को संबोधित करने के लिए शुरू की गई एक जनहित याचिका पीआईएल पर सुनवाई कर रही थी। इस निर्णय से जेलों में भीड़ भाड़ जो है वो कम होने की संभावना है। इसके साथ ही न्यायालय ने इस बात पर भी बल दिया है कि यह जो प्रक्रिया है यथाशीघ्र यानी जल्दी से आदर्शतः 3 महीने के भीतर पूरी कर ली जानी चाहिए थी। टाइम बाउंडेशन भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, कितना, 3 मंथ्स, 3 महीने में जल्दी से जल्दी ये प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। और न्यायालय ने इस मामले की जो निगरानी है ये अक्टूबर 2021 में समस्या का स्वतः संज्ञान लेने के बाद से ये कर रहा था। तो ये मामला आज से नहीं है, काफ़ी पहले से इस पर अगर बात करें तो न्यायालय इस पर ध्यान दे रहा था। अब थोड़ा सा हम बात कर लें, चूँकि ये पूरा जो मामला है वो कहाँ से जुड़ता है, तो ये जुड़ता है विचाराधीन कैदियों से। तो ये भी हमें समझना चाहिए कि आखिर विचाराधीन कैदी कहते किसे से हैं। तो अगर बात करें तो जो विचाराधीन कैदी हैं इनका तात्पर्य ऐसे आरोपी से होता है, ऐसे व्यक्ति से होता है जिस पर वर्तमान में मुकदमा चल रहा है या फिर जिसे मुकदमे की प्रतीक्षा करते हुए रिमांड पर रखा गया है। तो वैसे व्यक्ति या ऐसे अपराधी या ऐसे जो कैदी हैं उनका तात्पर्य विचाराधीन कैदी से होता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो जो विचाराधीन कैदी है वह अभियुक्त या वह व्यक्ति होता है जिसे उस समय तक न्यायिक हिरासत में रखा जाता है जब तक अदालत में उसके मामले की सुनवाई चल रही होती है। 78वें विधि आयोग की रिपोर्ट्स के अनुसार एक विचाराधीन कैदी में ऐसा व्यक्ति भी शामिल है जो जांच के दौरान न्यायिक हिरासत में रिमांड पर है। तो ये भी खास तौर पे इसमें एक क्लास जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें तो राष्ट्रीय जो अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है एनसीआरबी है, ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जो यूटीज हैं उनके द्वारा रिपोर्ट किए गए जेल के आंकड़ों को संकलित करता है और इसे अपने वार्षिक प्रकाश यानी जिसको प्रिजन स्टैटिक्स इंडिया है उसमें प्रकाशित करता है। तो ये आपको ध्यान देना, ये भी आपसे पूछ सकता है जो प्रिजन स्टैटिक्स इंडिया है आखिर ये क्या है, इसमें क्या प्रदर्शित किया जाता है, इसे कौन प्रदर्शित करता है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगले बिंदु की चर्चा करें तो इसमें एक बात और महत्वपूर्ण हो जाती है कि आखिर जो पुलिस हिरासत है और जो न्यायिक हिरासत है आखिर इन दोनों में अंतर क्यों है, ठीक है, और क्या है।
ये इसलिए भी हो जाता है कि जो विचाराधीन कैदी हैं इन्हें न्यायिक हिरासत में रखा जाता है और पुलिस हिरासत में इन्हें नहीं रखा जाता है। तो ये अंतर आपको पता होना चाहिए। तो बात करें तो पुलिस हिरासत में लिए गए व्यक्ति को पुलिस स्टेशन में और पुलिस अधिकारियों की शारीरिक हिरासत में रखा जाता है, जबकि वहीं न्यायिक हिरासत कहने का मतलब क्या है कि वे जेल में मजिस्ट्रेट की हिरासत में रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो विचाराधीन कैदी है वो पुलिस की हिरासत में नहीं रहते हैं, बल्कि न्यायाधीश की कह सकते हैं उसके अंतर्गत ये हिरासत में रहते हैं। अब बात कर ले, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि आखिर अपने देश में क्या विचाराधीन कैदियों के भी कुछ अधिकार दिए गए हैं, उनको कुछ कह सकते हैं अधिकार प्राप्त है? तो हाँ, बिल्कुल, अपने देश में जो विचाराधीन कैदी हैं उन्हें कई अधिकार प्राप्त हैं। जैसे शीघ्र सुनवाई का अधिकार उन्हें प्राप्त है, जल्दी से जल्दी उनके जो भी मामले में वो हिरासत में है उसकी सुनवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष सुनवाई होनी चाहिए, और ये उनका संवैधानिक अधिकार है। इसके साथ अगर बात करें तो अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध भी उनका अधिकार है, जिसमें ये कहा जाता है कि उन्हें सम्मान के साथ उनके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। ये उनका अधिकार है, उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जा सकता या किसी भी प्रकार के अमानवीय व्यवहार उनके साथ नहीं किए जा सकते। उन्हें जेल से न्यायालय ले जाते समय हथकड़ी लगाने की अनुमति नहीं है, जब तक कि इसके लिए न्यायालय कोई वैध कारण नहीं बताए। इसके अलावा कानूनी सहायता का भी उनको अधिकार है। वे विचाराधीन कैदी जो हैं उनके मामले में अगर बात करें तो सहायता या कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यदि उनके पास इसका लाभ उठाने का साधन नहीं है तो वे न्यायालय में आवेदन करके निःशुल्क कानूनी सेवाएं भी प्राप्त कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि वैसे विचाराधीन जो कैदी हैं जिनके पास इसके साधन नहीं है, तो क्या है, जैसे आर्थिक स्थिति हम मान सकते हैं, या उनके पास उनका परिवार का कोई सदस्य नहीं है जो इसकी व्यवस्था कर सके, तो इस स्थिति में जो विचाराधीन कैदी हैं ये क्या कर सकते हैं, न्यायालय में ये आवेदन कर सकते हैं कि उन्हें निःशुल्क कानूनी सेवाएं भी प्रदान की जाए। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो भारतीय जेलों में जो विचाराधीन कैदी हैं आखिर वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है, तो बात करें तो जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है इसके मुताबिक देश की जेलों में जो क्षमता है, जो वास्तव में कैपेसिटी है, उससे 30% ज़्यादा इस समय कैदी हैं। आप समझ सकते हैं कि भारतीय जेलों की स्थिति क्या है। कैदियों में 2/3 से अधिक, लगभग 77.1% जांच या सुनवाई पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं कैदी। ये भी एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है। इसके अलावा विचाराधीन कैदियों की जो संख्या है वो भी 77% या दोषियों की जो संख्या है उससे 3 गुना अधिक है। यानी अपने देश में जो पहले से दोष सिद्ध कैदी हैं उनकी अपेक्षा ऐसे जो कैदी हैं इनकी संख्या क्या है, 77% है। आप समझ सकते हैं कि अपने देश में और विशेष तौर पे इसमें विचाराधीन जो कैदी हैं उनकी संख्या कितनी अधिक है। और हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो नालसा है, इसने विचाराधीन कैदियों की संख्या को कम करने के लिए एक विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान फिर से शुरू किया है। तो आप समझ सकते हैं कि अपने देश में जो विचाराधीन कैदी हैं उनको लेकर क्या स्थिति है। इसके साथ अगर बात करें तो जो वर्ष 2021 के आंकड़े हैं और इसके अंत तक जो विचाराधीन कैदियों की संख्या है, अगर इसे देश में राज्यों के आधार पर देखें तो उसमें जो उत्तर प्रदेश राज्य है वो सबसे पहले पोजीशन पे। अगर उत्तर प्रदेश में हम बात करें तो देश में कुल जो विचाराधीन कैदी हैं उनका लगभग 21% क्या है कि कैदी केवल यूपी में है। और ये अगर नंबर की बात करें तो ये जो संख्या है ये लाखों में पहुंच जाती है। दूसरे नंबर पे बिहार आता है जो 13.9%, लगभग 14% विचाराधीन कैदी बिहार में है। ये संख्या लगभग 60,000 के आसपास पहुंचती है। और तीसरा जो स्थान है वो महाराष्ट्र का है। इसके अलावा अगर बात करें तो देश में कैदियों में जो सबसे अधिक संख्या है उसमें अगर कैटेगरी वाइज कास्ट के आधार पर देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो अनुसूचित जाति की है, पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे बात करें तो अनुसूचित जनजाति की संख्या आती है और तीसरे पे अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का नंबर आता है। तो तीसरे नंबर पे ओबीसी का है। तो ये भी हमने देख लिया कि आखिर पूरे देश में अलग अलग राज्यों में विचाराधीन कैदियों की संख्या कहाँ पर सबसे अधिक है।
इसके अलावा अगर बात करें कि विचाराधीन कैदियों के सामने क्या कोई बड़ी चुनौतियां हैं, कोई समस्याएं हैं, हाँ बिल्कुल है। अपने देश में विचाराधीन कैदियों के सामने कई सारी समस्याएं, जैसे दुर्व्यवहार, हिंसा, शारीरिक दुर्व्यवहार, यातना, सामूहिक हिंसा जैसे समस्याएं, क्योंकि इन कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। इसके साथ ही आर्थिक संसाधनों के अभाव में कई कैदियों को जमानत नहीं मिल पाती। जैसे इस बार ये कहा गया कि अब क्या है कि वैसे कैदी जिनके पास संसाधन नहीं होंगे तो वो क्या कर सकता है, न्यायालय में अपील कर सकता है, आवेदन कर सकता है और उसे निःशुल्क कह सकते हैं कि इसके लिए जो परामर्श या जो एडवोकेट हैं वो प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो सुरक्षित और स्वास्थ्य अनुकूल परिस्थितियों की कमी हमारे जेलों में है, क्योंकि अगर बात करें तो जेलों में जो स्पेस है, पहले बताया कि बर्डन अतिरिक्त है और इस कारण से स्पेस कम है। दूसरी सिक्योरिटी की समस्या है, सुरक्षित जेलों की समस्या कमी। अक्सर आप देखते होंगे कि जेलों में क्या है कि हत्याएं हो जाती हैं, कैदियों के ऊपर अटैक कर दिए जाते हैं। उनको अक्सर जैसे लगातार ये डिमांड उठती है कि कैदियों के साथ ख़ास तौर पे सातिर कह सकते हैं कि उनके साथ इस तरह के व्यवहार किए जा रहे हैं, उनके खाने में कुछ अतिरिक्त मिलाया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे कह सकते हैं आरोप लगातार आपको सुनने में देखने को मिलता होगा। इसके अलावा स्वास्थ्य अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। जो भी कहें गंभीर किसी बीमारी से पीड़ित कोई कैदी है या उसे कोई एलर्जी है, कोई बीमारी है, तो उनके अनुकूल यहाँ पर स्थिति नहीं है। इसके अलावा परिवार में अत्यधिक गरीबी, अभावग्रस्त की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। ये इस स्थिति में देखने को मिलती है। जो व्यक्ति परिवार का अकेला सदस्य है, अगर वो इसके अंतर्गत विचाराधीन कैदी है तो उसके परिवार की स्थिति और बदतर हो जाती है और इसका प्रभाव उसके परिवार के जो बच्चे हैं उनके ऊपर भी पड़ता है। यही नहीं, जेल में उपेक्षा के शिकार भी कैदी होते हैं और परिस्थिति जन्य और युवा अपराधी अक्सर क्या है कि वो पूर्ण रूप से अपराधी बनने के रूप में भी परिवर्तित होते हैं। और ख़ास तौर पे ये मामला वहीं से जुड़ता है जो ये कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि पहली बार जो अपराध कर रहे हैं, यानी पहली बार जो अपराध के कारण जेलों में आए हैं और वो अपनी सज़ा का जो अवधि है उसका 1/3 सज़ा काट चुके हैं, तो उन्हें क्या है कि तुरंत यथाशीघ्र 3 महीने के अंदर उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें आदेश दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन्हें छोड़ा जाए। तो ये क्या है कि इसी मामले से जुड़ता है। जो युवा अपराधी हैं, खासतौर पे जो विचाराधीन कैदी हैं, उनके संदर्भ में यह है कि उन्हें जल्दी, अगर वो पहली बार अपराध के जुर्म में वो जेल में आए हैं तो उन पर क्या है कि उन्हें छोड़ा जाए और इसके अंतर्गत, इस निर्णय के अंतर्गत छोड़ा जाए ताकि ऐसा ना हो कि आने वाले समय में वो पूर्ण रूप से अपराधी के रूप में परिवर्तित हो जाए। तो ये हमने समस्याएं देख ली। अब बात कर ले विचाराधीन कैदियों के मुद्दे के समाधान के लिए क्या सरकार कोई प्रयास कर रही है। तो देखिए, गृह मंत्रालय के द्वारा इस पर कई सारे पहले की गई हैं। जेलों में उनमें हिरासत में लिए गए जो व्यक्ति हैं, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के 2 में ये प्रविष्टि 4 के तहत ये राज्य सूची का विषय है। जेलों और कैदियों का जो प्रशासन है, जो प्रबंधन संबंधित जो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हालांकि गृह मंत्रालय इस पर कई सारे कह सकते हैं प्रयास कर रहा है। अगर कुछ प्रयासों की बात करें तो भारत सरकार ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता में धारा 436A शामिल की, जो किसी भी कानून के तहत अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि के आधे तक की अवधि के लिए हिरासत में रहने पर एक विचाराधीन कैदी को जमानत पर रिहा करने का प्रावधान करती है। इसके साथ अगर कुछ अन्य पहलुओं की बात करें तो देखिए, ई प्रिजन जो सॉफ्टवेयर है, ये इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जो इंटर ऑपरेबल आपराधिक न्याय प्रणाली के साथ एकीकृत एक जेल प्रबंधन एप्लीकेशन है। ये इसी के लिए बनाया गया है, जिसके लिए अगर बात करें तो राज्य जेल अधिकारियों को त्वरित और कुशल तरीके से कैदियों के डेटा तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करता है ये एप्लीकेशन। साथ ही उन कैदियों की पहचान करने में मदद करता है जिनके मामले अंडर ट्रायल समीक्षा समिति के द्वारा विचार आदि के तहत लंबित है। यही नहीं, सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को वितरित मॉडल जेल मैनुअल 2016 में कानूनी सहायता और विचाराधीन कैदियों आदि पर विशिष्ट अध्याय भी शामिल है, जो विचाराधीन कैदियों को प्रदान की जा सकने वाली जो सुविधाएं हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, अर्थात कानूनी रक्षा, वकीलों के साथ जो उनका साक्षात्कार है, सरकारी खर्च पर कानूनी सहायता के लिए न्यायालयों में आवेदन आदि पर विस्तृत जो दिशा निर्देश है वो प्रदान करते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि सरकार के द्वारा बहुत सारे पहले प्रयास किए जा रहे हैं। उनमें से कुछ की
चर्चा हमने कर ली। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर ये जो विचाराधीन कैदी हैं, इनके संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या निर्णय दिया है, किस संदर्भ में दिया है, देश में विचाराधीन कैदी किसे कहते हैं, उनसे संबंधित क्या मुद्दे हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं, उनके लिए सरकार के द्वारा कोई प्रयास किए जा रहा है। इसी पर एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक विचाराधीन कैदी किस राज्य से आते हैं, यानी सबसे अधिक विचाराधीन कैदी किस राज्य में है। विकल्प है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इस तरह से आज के एपिसोड में हमने चर्चा कर ली जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विचाराधीन कैदियों के संदर्भ में जो आदेश आया है, जो निर्णय आया है, उसके विभिन्न पहलुओं पर हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।